नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव की। तो 1757 से 60 तक प्रथम काल रहा था। द्वितीय काल की बात करेंगे तो 1765 से 1767 रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं अहम शाह आलम के साथ जो है इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, साथ ही बात करेंगे मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार 1765 कंपनी को दे दिया। 1765 की बात करेंगे तो बंगाल में देश शासन प्रारंभ हुआ। 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना के अधिकारियों को दे दिया जाए जो बंगाल की सीमा के क्षेत्र से बाहर दे रहे हैं। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग की। वारेन हेस्टिंग से 1772 से 85 इसका कार्यकाल याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे वारेन हेस्टिंग की तो 1772 ईस्वी में क्लाइव के धैर्य शासन की समाप्त किया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जो है स्थापित की। साथ ही 1773 में रेगुलेटरी एक्ट द्वारा जो है इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट से मिलने के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन जो है बंद करवा दिए। इसके साथ ही इलाहाबाद के काड़ा जिले के जो है मुगल बादशाह को लेकर जो है 50 लाख रुपए अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया, बेच दिया। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे ये सब जो है अवध के नवाब ने 1773 ईस्वी के बनारस की संधि हुई थी। ठीक है, तो बनारस की संधि हुई के साथ हुई थी। 1773 रेगुलेटरी एक्ट कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के साथ ही की स्थापना की गई, जिसके अधिकार की बात करेंगे क्षेत्र दायरे कलकत्ता के सभी लोग आते थे। कलकत्ता के बाहर की बात करेंगे विवादों से निपटारा यह जो है अदालत की तभी करती थी तब दोनों पक्ष में जब सहमति होती थी तभी उनकी मतलब कि उसका अदालती होती थी। साथ ही हम बात करेंगे कलकत्ता में जो है एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। ठीक है, कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामी अदालत की स्थापना की गई। प्रथम मराठा अंग्ल युद्ध सालाभाई की संधि 1782 ईस्वी में इसी के शासनकाल में संपन्न हुई थी। 1781 में वारेन हेस्टिंग कलकत्ता के मुस्लिम शिक्षा के मदरसे की स्थापना की। साथ ही बात करेंगे इसके समय 1782 में जोनाथन डक्कन के प्रयास से बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाया गया। इसी के समय 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। बंगाल की स्थापना सर विलियम्स जोन्स ने किया था। ठीक है, इसी क्रम में आगे बात करेंगे कॉर्नवालिस 1786 से 1793 कॉर्नवालिस कानून की विशिष्टता या नियम जो इससे पूर्व नहीं था वह भारत में लागू हुआ। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। कॉर्नवालिस संहिता की बात करेंगे तो प्रस्तुत कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर के न्यायिक फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। उनके पास बात करेंगे तो राजस्व संबंधित जो अधिकार शेष रह गया था। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायाधीशों के लिए एक नए पद जो है जिला न्यायाधीश सृजन किया जो सभी दीवानी के मामले देखते थे। ठीक है, जो सभी दीवानी मामले देखते थे और इसने जो है भारतीयों को जो है न्यायाधीश की अध्यक्षता जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालत की स्थापना की। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने जो है उच्च प्रशासनिक पदों पे भारतीय नियुक्त बंद कर दिए। ठीक है, उच्च प्रशासनिक पदों पे क्या किया इसने तो भारतीयों की नियुक्ति जो है बंद कर दिए। इसी समय जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1792 से 92 में तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में संपन्न हुई। 1793 की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है बंगाल में लागू किया। अब जो है जमींदारी को जो है भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी की को और तथा 1/11वां भाग जो है अपनी सेवाओं के रूप में सेवाओं के रूप में अपने पास रखते थे। सर जॉन शेर की बात करेंगे 1793 से 98 तक। सर जॉन शेर
के समय जो है ब्रिटिश संसद में 1793 में चार्टर एक्ट पास किया गया। ये तटस्थ नीति का पोषक बन था। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे अपनी जो है हस्तक्षेप की नीति के लिए प्रसिद्ध, इसने जो है केवल जो है अवध के मामले में हस्तक्षेप किया। तो किसने अवध के मामले में हस्तक्षेप किया? तो सर जॉन सेर, ठीक है, सन जॉन सेर ने किया था। अब बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली की बात करेंगे तो 1798 से 1805 में इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड वेलेजली अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण जो है प्रसिद्ध हुआ। तो इसलिए ये इन्हें प्रसिद्ध हुआ कि इन्होंने सहायक संधि की प्रणाली को जो है प्रसिद्ध किया था और इनकी नीतियां लक्ष्य भारत में ब्रिटिश संप्रभुत्व सत्ता स्थापना करना और इसे जो है अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, इनकी सहायक संधि शामिल होने वाले राज्य कंपनी एक सहायक सेना रखती थी और इससे संबंधित जो है ना राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति किया जाता था। हालांकि वेलेजली इससे पूर्व जो है भारत में सहायक संधि जो है डिप्लो ने फ्रांस के थे, डिप्लो ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, सहायक संधि करने वाले पहले राज्य की बात करेंगे तो पहला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, वेलेजली के समय जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान हारने के पश्चात जो है मैसूर पे कब्जा हो गया। ठीक है, साथ ही बात करेंगे 1799 में मेहदी अली नामक जो है दूत फारस के जो है शाह के दरबार में भेजा गया। ठीक है, तो मेहदी अली नामक जो है फारस के शाह के दरबार में भेजा गया। साथ ही बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली ने जो है कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली बंगाल के टाइगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कॉर्नवालिस की बात करेंगे 1805 में इसका दूसरा कार्यकाल कलकत्ता, परंतु 3 माह के बाद गाजीपुर में मृत्यु हो गई। यह इनकी जो है यही कब्रगृह बनी थी। साथ ही बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली की बावले की बात करेंगे तो लॉर्ड बावलो की बात करेंगे 1805 में हस्तक्षेप की नीति जो है कड़ी पालन किया। साथ ही इसके समय जो है ना होलकर की संधि राजपूत घाट की जो है 1805 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुई थी। लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे 1807 से 1813 में। 1809 में जो है मिंटो ने चार्ल्स मेंटकॉफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेज दिया जहां अमृतसर की संधि हुई। इसके समय जो है चार्टर एक्ट 1813 में पारित हुआ और इसमें बुंदेलखंड नागपुर विद्रोह समाप्त हुआ। अब बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग की तो 1813 से 23 में इसने बात करेंगे तो हस्तक्षेप के अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया और इसके समय जो है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में गोरखा युद्ध लड़ा गया। इसी के समय जो है पिंडारियों का दमन हुआ। जॉन मेकॉम ने पिंडारियों के मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते की उपमा दी। तो जॉन मेकॉम जो है पिंडारियों को जो है ना मराठा शिकारियों के साथ जो है शिकारी कुत्ते की उपमा दी। इसके साथ ही इसके समय की बात करेंगे तो पेशवा की संधि हुई थी 1817 में सिंधिया की संधि के साथ। जो 1818 की बात करेंगे तो होलकर की संधि मंदसौर की संधि हुई थी। ठीक है, इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में प्रारंभ हुआ। मद्रास में थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करेंगे 1823 से 1828 में इसके प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लड़ा गया जिसमें बर्मी सेनाओं की पराजित हुई थी। 1826 में दोनों के समय मध्य जो यांडबू की संधि हुई और इसमें जो है ना कंपनी के नियंत्रण जो है क्षेत्र विस्तार हुआ। इसके समय की बात करेंगे 1824 में बैरकपुर सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। इन्हें भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा में जाकर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि समुद्री पार करना धर्म के विरुद्ध था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करेंगे 1828 से 35 में। विलियम कैवेंडिश बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालय दौर न्यायालय के समाप्त कर इस स्थान पे जो है संभागीय आयुक्त जो है नियुक्त किए। साथ ही इलाहाबाद के सदर दीवानी निजामती अदालतों की स्थापित की गई और ब्रिटिश
बेंटिंक ने तत्कालीन भारत में व्यक्त सामाजिक कृतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार के लिए सती प्रथा समाप्ति के प्रशंसनीय कार्य की थी। विलियम बेंटिंक सती प्रथा सीमावर्ती जो है समाप्ति के लिए जो है ये कानून बनाए। धारा 17 के जो है धारा 17 को जो है दिसंबर 1829 में जो है विधवाओं को जलाने के पूर्ण प्रतिबंध कर दिया। इसके समय ठगी प्रथा जो है फैल गया, समाप्ति कर दी। बेंटिंक ने कर्नल सिलीमैन तथा स्थानीय रियासतों के लिए 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। साथ ही यहाँ पे 1833 की बात करेंगे तो एक्ट के बाद जो है बेंटिंक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो बना दिया गया या कहा जाने लगा। 1835 में बात करेंगे तो मैकाले के प्रस्ताव के अनुमोदन कर दिया गया। और शिक्षा का माध्यम की बात करेंगे तो उच्च स्तरीय प्रशासन भाषी जो है अंग्रेजी निश्चित हुई। चार्ल्स मेंटकॉफ की बात करेंगे तो चार्ल्स मेंटकॉफ की बात करेंगे तो 1835 से 1836 में समाचार पत्र की मुक्तिदाता माना जाता है। चार्ल्स मेंटकॉफ जो है प्रेस की मुक्ति दाता माना जाता है। 1835 से 36 में रहा। साथ ही इसका कार्यकाल रहा। ऑकलैंड की बात करेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 में। इसके काल प्रमुख घटना थी प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 में लड़ा गया। ऑकलैंड ने भारत में विभिन्न स्कूलों की छात्रवृत्तियों की प्रदान की। इसी के समय जो है प्रारंभिक जो है स्कूलों में शिक्षा जो है माध्यम जो है प्रादेशिक रखी गई। 1839 में मांडवी राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और 1839 में ऑकलैंड ने कोलकाता दिल्ली ग्रांड ट्रैक जो है रोड का निर्माण किया। लॉर्ड एलन बरो की बात करेंगे तो 1842 से 44 तक चला। एलन बरो की बात करेंगे तो 1842 में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसके समय की बात करेंगे महत्वपूर्ण उपलब्धियां सिंध का जो है राज्य जो है सिंध का जो है अंग्रेजी राज में विलय 1843 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड एलन बरो के नेतृत्व में। ठीक है, और 1843 में ही रविवार की छुट्टी हुई थी। साथ ही बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे तो 1844 से 48 में। भारत में इसका कार्यकाल मुख्यतः बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में स्मरणीय रही और जिसमें अंग्रेजी विजय प्राप्त की और जो है लाहौर पर अधिकार कर लिया। हार्डिंग द्वारा जो है खोंड जनजाति द्वारा नरबली कुप्रथा को जो है दमन किया गया और एक महान उपलब्धि थी। ठीक है, नरबली प्रथा खोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता था जिसे जो है इन्होंने दमन की और इसकी जो है एक महान उपलब्धि थी। साथ ही बात करेंगे सती प्रथा का प्रचलन पर प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो 1848 से 56 में। इसके समय की बात करेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकतर जो है विस्तार हुआ और इसमें जो है इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में जो पंजाब ब्रिटिश राज में विलय डलहौजी के प्रथम जो है क्या हुआ तो ये इनके प्रथम सफलता मिली। और इसमें जो है ना विषय था, डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा और यह युद्ध जो है प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। ठीक है, तो डलहौजी ने क्या कहा कि सिखों ने युद्ध मांगा और यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। इसके समय की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के समय की बात करेंगे तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया। इसमें जो अंग्रेजी बामियों जो है ना पराजित होकर लोअर बर्मा पिगू पर अधिकार किया। कहाँ किया? पेंगू पे अधिकार किया। डलहौजी के शासनकाल के व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ लेफ्ट्स के सिद्धांत राज हड़प नीति के जो अधिक वाद किया गया। तत्कालीन भारतीय राजवाड़े 3 भागों में बांटे गए। प्रथम बात करेंगे तो प्रथम वे राजवाड़े जिनके नियंत्रण क्षेत्र में नहीं थे, जो है नियंत्रण क्षेत्र में ना तो किसी जो है कर देते थे और बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप जो है गोद ले सकते थे। ठीक है, ले सकते थे वे राजवाड़े। दूसरे वे राजवाड़े जो मुगल साम्राज्य अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे, परंतु डलहौजी के समय जो है अंग्रेजी अधीन थे। ठीक है, अंग्रेजी के अधीन थे। साथ ही बात करेंगे अंग्रेजों के अधीन थे और उन पे जो है ना गोद लेने के पहले जो है अंग्रेज जो अनुमति लेनी जो है आवश्यक थी। साथ ही बात करेंगे तीसरा वे भारतीय रियासत जो अंग्रेजों के बदौलत जीवित थी और गोद लेने के अधिकार नहीं था। साथ ही बात करेंगे
इस सिद्धांत का द्वारा जो है सर्वप्रथम 1848 में सतारा विलय जो है हुआ 1848 में, और 1849 में जोधपुर संबलपुर, 50 में बात करेंगे तो बघात, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में बात करेंगे तो नागपुर का विलय किया गया। किसका किया गया? नागपुर का विलय किया गया। 1853 में लाहौर, 1853 में हैदराबाद के निजाम धन राशि बकाया होने के आरोप लगाकर जो है बरार छीन लिया गया। 1853 में बरार को छीन लिया गया। 1856 में अवध पे को जो है कुप्रशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। यह नवाब के वजीर अली शाह 12 लाख रुपये जो है वार्षिक पेंशन देकर जो है कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। साथ ही बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की डलहौजी द्वारा जो है विलय राज्य की जो है 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। इसी समय जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की प्रतियोगी परीक्षाएं की शुरुआत हुई। इसी के समय जो है 1855 में सांथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, तो सांथाल विद्रोह का किसने किया था? सिंधु कान्हू चांद भैरव ने किया था। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो 1856 से 62 में लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो भारत में कंपनी के नियुक्ति अंतिम गवर्नर था। ठीक है, अंतिम गवर्नर था। साथ ही गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ब्रिटिश सम्राट के जो अधीन नियुक्त पहला वायसराय था। ठीक है, 1857 में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह के शासनकाल में हुआ। और भारत की बात करेंगे तो पहला विश्वविद्यालय जो है कलकत्ता 1857 के बाद जो है बम्बई मद्रास स्थापित की गई। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव जो है भारतीय दंड संहिता 1858 जो है इसके आवश्यक परिवर्तनों को 1861 में शुरू किया गया। 1861 की बात करेंगे तो भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय जो है आया। और कैनिंग की बात करेंगे गवर्नर काउंसिल सदस्य की संख्या 4 से 5 कर दिया गया। इसी के समय 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 1859 में सिविल संहिता प्रक्रिया संहिता जो है संहिता पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे सैनिक असैनिक व्यय कमी के जो है नोट प्रचलन किया। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक सुधारकों में बात करेंगे तो सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जो है पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। सार्वजनिक सुधारों के तहत रेल लाइनों के सड़कों और नहरों का निर्माण किया गया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग 1861 में हाई कोर्ट जो है परिवर्तित किया गया, जिसमें बम्बई कलकत्ता मद्रास स्थापना किया गया।